Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Hamid Mahmood with mathematics for class 10th, unit number 3, variations. Our today's task is from exercise 3.2, question number from 11 to 13. Let's start from question number 11. The statement is A inversely proportional to B square and A equal 3 when B equal 4. Find A when B equal 3. इस क्वेश्चन में हमें A और B स्क्वायर के दरमियान इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप दिया गया है, जबकि A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 4 है, जो हमें कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए हेल्प करेगी। उसके बाद हमने A फाइंड करना है। A को फाइंड करने के लिए B की वैल्यू हमें 8 दी हुई है। तो इस क्वेश्चन का डाटा अलग से नोट कर लेते हैं। डाटा में हमारे पास वैल्यूज आ गई। सबसे पहले रिलेशनशिप, उसके बाद A इक्वल 3, देन B इक्वल 4। इन दोनों वैल्यू से फाइंड करेंगे K को। उसके बाद हमने A को फाइंड करना है, जबकि B की वैल्यू 8 दी हुई है। सॉल्यूशन, रिलेशनशिप, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह इक्वल K आ गया। K फाइंड करना है तो आ गया K इक्वल A B स्क्वायर। A और B की गिवन वैल्यूज पुट करते हैं। 3 इंटू 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आ गया 16। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट K की वैल्यू आ गई 48। अब हमारे पास रिलेशनशिप थी A इक्वल K इंटू 1 ओवर B स्क्वायर। K की वैल्यू 48 पुट की तो आ गया A इक्वल 48 इंटू 1 ओवर B स्क्वायर, जिसको हम सिंपल कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, A इज इक्वल 48 ओवर B स्क्वायर। अब A हमने फाइंड करना है और B की वैल्यू 8 दी हुई है, तो B की वैल्यू पुट करते हैं। A इक्वल 48 ओवर 8 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64। 48 और 64 की कटिंग के बाद हमारे पास आंसर आता है A इज इक्वल 3 ओवर 4। Question number 12. Given statement V inversely proportional to R cube and V equal 5 when R equal 3, and find V when R equal 6 and R when V equal 320. तो ये क्वेश्चन हमारा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में V और R की वैल्यू दी हुई है, जिसे हम K कांस्टेंट फाइंड करेंगे। दूसरे हिस्से में हमने V को फाइंड करना है, उसके लिए R की वैल्यू दी हुई है, और अपने तीसरे आखिरी हिस्से में R फाइंड करना है, जबकि V की वैल्यू है 320। तो डाटा नोट कर देते हैं। डाटा हमारा कुछ इस तरह है। रिलेशनशिप V इक्वल 5, R इक्वल 3, इन दोनों वैल्यू से K कांस्टेंट। फिर V फाइंड करना है, R 6, और उसके बाद R फाइंड करना है जब V 320 होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन रिलेशनशिप V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म किया। V इक्वल K इंटू 1 ओवर R क्यूब। K फाइंड करना है तो K इक्वल V R क्यूब। V और R की वैल्यू पुट कर देंगे। K इक्वल 5 इंटू 3 क्यूब, 3 का क्यूब 27, तो K इक्वल 5 इंटू 27। 5 और 27 को मल्टीप्लाई किया तो K कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 135। इस वैल्यू को रिलेशनशिप जो हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन के बाद बनाया था उसके अंदर पुट करेंगे। तो रिलेशनशिप V इक्वल K इंटू 1 ओवर R क्यूब, K की वैल्यू 135 पुट कर दी, तो सिंपल फॉर्म में हम इसको V इक्वल 135 ओवर R क्यूब लिख सकते हैं। अब ये हमारा रिलेशनशिप बन गया। इस रिलेशनशिप के बाद हमने पार्ट 2 में V फाइंड करना था, जबकि R की वैल्यू 6, तो R की जगह हमने 6 पुट कर दिया। R का क्यूब था, सो 6 क्यूब, तो 6 क्यूब की वैल्यू आ जाएगी
216, तो v इक्वल 135 ओवर 216। कटिंग के बाद फाइनल आंसर v का आ गया 5/8। इसके बाद तीसरा पोर्शन है। तीसरे पोर्शन में हमें v की वैल्यू दी हुई थी, जबकि हमने r क्यूब यानी इसमें से r फाइंड करना था। तो r क्यूब जो है 320 के साथ इंटरचेंज हो गया। r क्यूब इक्वल 135 ओवर 320। कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद हमारे पास आ गया 27 ओवर 64। तो r का क्यूब कट करने के लिए क्यूब रूट ले लेते हैं, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। तो r क्यूब और क्यूब रूट आपस में कट हो गए। इसका सिंपल आंसर हो गया r इक्वल 27, क्यूब रूट है 3 का और 64 से क्यूब रूट आया 4, तो r का आंसर 3/4। क्वेश्चन नंबर 13, गिवन वैल्यू है m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब एंड m is equal to 2 when n is equal to 4. Find m when n is equal to 6 and n when m is equal to 432। तो इस क्वेश्चन के भी 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में k फाइंड करेंगे। डाटा है m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, m इक्वल टू n इक्वल 4, k कांस्टेंट फाइंड करेंगे। उसके बाद हमने m फाइंड करना है, जिसके लिए n की वैल्यू 6 यूज करेंगे। फिर हमने n फाइंड करना है, जिसके लिए m की वैल्यू 432 यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के पहले हिस्से को सॉल्व करते हैं। रिलेशनशिप m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म किया तो कांस्टेंट k यूज कर लिया। k इक्वल m n क्यूब, वैल्यूज पुट की। k इक्वल 2 इंटू 4 क्यूब, 4 का क्यूब आ जाएगा 64, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे k की वैल्यू आ जाएगी 128। रिलेशनशिप में पुट किया तो हमारे पास m इक्वल 128 इंटू 1/n क्यूब। तो सिंपल फॉर्म में रिलेशनशिप आ गया m इक्वल 128/n क्यूब। तो पहले हिस्से में हमने k फाइंड कर लिया है। दूसरा हिस्सा जिसमें m फाइंड करना है, तो यहाँ n की वैल्यू पुट की, m इक्वल 128/6 का क्यूब। तो 6 के क्यूब की वैल्यू आ गई 216, m इक्वल 128/216। सिंप्लीफाई करेंगे। कटिंग होने के बाद जो रेशो आई 16/27। तो दूसरा हिस्सा भी कंप्लीट हुआ। तीसरे हिस्से में हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें m की वैल्यू 432 दी हुई है, पुट कर ली। तो क्रॉस मल्टीप्लाई n फाइंड करना है। n क्यूब इक्वल 128/432। कटिंग के बाद हमारे पास बाकी बचा 8/27। तो क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट यूज़ करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। तो n का क्यूब रूट से कट हो गया, 8 का क्यूब 2 आ गया और 27 जो है वो 3 का क्यूब बनता है। क्यूब रूट से कटिंग के बाद n का आंसर आ गया 2/3।